हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आर्या सिसोदिया ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो हस्बैंड गए उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि 2-3 दिन तक तो मन ही नहीं करता है। तो आज केक का ऑर्डर भी था तो मेरा तो फिर एक वो है ना कि हाँ चलो केक का ऑर्डर है तो एक मैं डिज़ाइन क्या बनाऊँगी क्या नहीं वो एक शूट करके रख लेती हूँ तो अच्छा लगता है। तो बनाते हैं और कैसे क्या करते हैं क्या नहीं वो सब आप लोग के साथ शेयर करते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, सब जगह ही हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कुछ नहीं कर सकते, इसी गर्मी के साथ सर्वाइव करना है। एटलीस्ट बताना भूल ही गई, आज मैं केक बनाना भूल गई थी। उन्होंने मुझे 3 दिन पहले केक का ऑर्डर दिया हुआ था, कॉल करके बताया हुआ था और मैं बिल्कुल भूल गई और बच्चों के साथ गेम खेल रही थी इधर ही बेड पे बैठ के। हम लोग आर्या का नया कुछ गेम आया था उसके साथ वो खेल रहे थे। 150 को मुझे एकदम से याद आया, पता नहीं कुछ मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ मुझे। उनका कोई मैसेज नहीं था जिन्होंने केक भेजा, केक का ऑर्डर दिया है। उनका कोई मैसेज नहीं था, कोई कॉल भी नहीं था, बट सडन व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ रहा है और मुझे उनका नाम ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ दिखाई दिया। तो जब नाम दिखा वो नो आज तो केक का ऑर्डर, और आप बिलीव करोगे मेरे पास सामान ही नहीं था, कुछ सामान नहीं था, केक का सारा ही ख़त्म हो गया था। क्योंकि अब मैं बल्क में नहीं ले रही हूँ, मैं बल्क में लेती हूँ तो वाशी जाती हूँ वहाँ से लाती हूँ, मैं यहाँ से लेती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ। अभी के लिए पूरा ख़त्म हो गया था, नहीं था कुछ भी। तो इतनी गर्मी मैंने आद्या को भेजा, मैंने बेटा जल्दी से लेके आ फटाफट। तब तक मैंने एटलीस्ट उसको प्री हीट किया कुकर को और वो सब करके अभी बनने स्पंज बनने रख के आ गई हूँ। क्रीम भी फेंट के फ्रिज में रख के आ गई हूँ, बस स्पंज बन जाए, ठंडा हो जाए और फिर फटाफट उसको असेंबल कर दें। क्योंकि अभी क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ, हाँ अभी 2:30 हो चुका है ऑलरेडी और 5 बजे केक का मेरे को कम से कम आधा घंटा चाहिए कि मेरा फ्रिज में केक सेट हो जाए। क्योंकि पता नहीं ना वो लोग बाहर ही रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो एकदम से अगर बना के इमीडिएटली अगर पार्सल दे दोगे तो फिर वो मेल्ट होने के थोड़े चांसेस रहते हैं। तो मैं एटलीस्ट आधा घंटा मैं मेरे फ्रिज में सेटल अच्छे से कर देती हूँ, फिर मुझे टेंशन नहीं है कि हाँ अब वो 2 घंटे 3 घंटे तक आराम से टिकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केक में। तो बस मैं आधा घंटा पहले बना के रख दूँ और आधा 1 घंटा, क्योंकि केक बड़ा है ना तो आधा 1 घंटा उसको ठंडा होने में भी लगेगा, तो इसलिए फिर मैं उसको ठंडा करती हूँ फटाफट, टाइम ज़्यादा नहीं है और बनाती हूँ। और क्या डिज़ाइन बनाएंगे इस बार पूरा मैं आप लोग के साथ, पूरा तो मैं कभी भी नहीं कर पाती हूँ, तो इस बार भी मैं डिज़ाइन ही शेयर करूँगी क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं कि मैं पूरा आप लोग के साथ शेयर करूँ कैसे क्या बना। तो ये था यूके का होटल जहाँ पे हस्बैंड रुके हुए थे और ये एक छोटी सी क्लिप है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इनका बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन था, होटल वालों की प्रॉपर्टी है ये भी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम नीट एंड क्लीन। तो देखिए ये वाला क्लिप, उसके बाद मैं आगे की क्लिप में आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे एक ओल्ड कपल की शादी थी, 70 to 75 ईयर ओल्ड थे, इनकी शादी थी। हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होता है बट बाहर कंट्री में ये सब होता है। तो ये उनकी शादी थी, इसमें क्लियर दिख नहीं रहे होंगे बट सेंटर में खड़े हैं। तो ये इनका कुछ सेरेमनी होना होगा, उसके लिए इन लोगों ने चेयर्स वगैरह यहाँ पे अरेंज की हुई थी और कुछ होगा उनका पार्टी वार्टी, खाना वाना जो होगा जैसे हमारे इंडिया में होता है, ऐसे इनकी भी कुछ रिचुअल्स होंगे जो इन लोग को बनाने होंगे, मनाने होंगे, सेलिब्रेट करने होंगे। तो बस ये उसकी क्लिप है। अभी इसके बाद वापस चलते हैं अपने केक की तरफ।
चलिए घूम लिए लंदन एंड शिफ्ट सब पूरा। वीडियो में हम लोग वापस आ जाते हैं अपने केक पे फोकस करते हुए। तो इधर मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्रीम में कलर मिक्स कर रही थी, मैं शेडेड वाला केक बना रही थी, जो आगे आगे दिखेगा आपको वीडियो में, अगर मैं कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड कर पाई तो ये मैं फ्लावर वाला दे रही हूँ क्योंकि लड़की का बर्थडे है, किसी की बच्ची का। तो इस हिसाब से एक्चुअली वो लोग थीम नहीं, मेरे परमानेंट जो कस्टमर है ना, वो कभी भी मुझे ये नहीं बोलते हैं कि आप मुझे ऐसा बनाओ वैसा। स्टार्टिंग में कभी कभी उन्होंने 1-2 बार डिज़ाइंस मांगी, उसके बाद मैं उन्हें कैटलॉग भेज देती थी, या फिर मैं बोलती थी आप कहीं से गूगल से निकाल के मुझे भेज दो, तो वो लोग भेज देते थे, मैं वैसे बना के दे देती थी। फिर होता है ना कि एक फेथ हो जाता है कि आपको जो अच्छा लगे वैसा आप बना दो। तो उनका हमेशा से वही रहता है, काफ़ी लोगों का ऐसे ही रहता है कि आप ये फ्लेवर है हमारा, ये बना दो, बच्चा ये है, गर्ल है या बॉय है, और ये कार्टून पसंद है या नहीं पसंद है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। और फिर मैं वही अपने हिसाब से करती हूँ। तो ये जो थे वो साउथ इंडियन थे जिनका केक था, तो उनको बहुत ज़्यादा चटक मटक नहीं चाहिए होता है, उनको नॉर्मल ही केक चाहिए होता है। तो यहाँ पे बस मैं वही बना रही थी, मेरा बाउंड्री पूरी हो चुकी थी। अब मैं ऊपर का फिल करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे मैंने शेड दिया हुआ है नीचे, डार्क एंड लाइट। वो मुझे अभी तो इसमें देख रही तो नहीं दिख रहा है, जब मैं बना रही थी तो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा था। का टॉपिंग भी पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया था बस, तो मैंने कहा फाइनल शॉट में ले लेती हूँ। पूरा हो गया, थोड़ा सा रह गया, बीच बीच में हल्का सा मैं शेड दे रही थी लाइट एंड डार्क का, वही रह गया है। तो मेरे को एक्चुअली शेड देती हूँ ना, तो क्रीम मिक्स करने में बहुत टाइम लगता है कि आप पहले ये कलर मिक्स करो फिर वो मिक्स करो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। या फिर आप एक ही शेड देते हुए जाओ कि हाँ लाइट से डार्क तक, तो आप मिक्स करते जाओगे और कलर या फिर और क्रीम। बट मैंने इसमें पूरे में ही मिक्स मैच किया है, कहीं पे डार्क किया है कहीं पे लाइट किया है, तो मुझे बहुत बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। पाइप एंड बैग्स वापस फिल करने पड़ रहे थे मुझे, कभी लाइट के कभी डार्क के। और बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर पाइप एंड बैग में मैं क्रीम डाल के, मैं क्या कोई भी डाल के रखता है ना, तो फिर वो बहुत ही एकदम फटी फटी हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो बार बार उसको फेट करके ही फिल करना होता है पाइप। तो बन गया था पूरा केक, बन गया था मतलब पूरा क्रीम से पूरा असेंबल हो गया था। तो ये मैं लास्ट में डस्ट उसके ऊपर से स्प्रे कर रही हूँ। ये डस्ट एडिबल होती है, कोई हार्म नहीं करती है, खाने के लिए ही होती है ये। और थोड़ा सा शाइनिंग आ जाती है केक पे, अच्छा लगता है। ये केक वैसे ही बहुत सॉफ्ट कलर था अपने आप में, मैंने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कलर बनाया था, तो हल्का सा उस पर थोड़ा शाइन आ जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो मैं बस वही लग जाए, लेकिन लगते नहीं है। ये है मेरा फाइनल केक बन के रेडी है, बहुत ही अच्छा है। लाइटिंग में शेड नहीं दिख रहा, बट शेड है डार्क लाइट। पानी आ रहा है क्या? मेरा केक बन के रेडी हो गया है। बस अब मुझे यहाँ पे नेम्स लिखना है। नेम अगेन मुझे चॉकलेट से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरा भर गया, कहीं जगह नहीं है। तो मैं चॉकलेट से नेम बना लेती हूँ अल्फ़ाबेट्स और फटाफट लिखती हूँ। उल्टा कर रही हो। मेरा केक का एक बार मैं पूरा अच्छे से असेंबल करके फ्रिज में रख देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बॉक्स के अंदर रखूँगी तो कोई टच नहीं करेगा, ऐसे नहीं तो डर लगा रहता है कि अरे कहीं टच ना हो जाए। बॉक्स कुछ ये मार्केट से बिना असेंबल किए हुए मिलते हैं। शाम को 7 बजे या 6:30 बजे? देखना पड़ेगा ये जब बंद करूँगी तब। नहीं चिपकेगा ना?
ये अभी क्रीम लगी थी, यहाँ पे चिपक गई थी, बाद में उसको क्लीन कर देखो ना। पे क्लोज कर लो, पूरा पैक नहीं कर रही क्योंकि मुझे दोबारा इसको खोलना भी है। और जो पार्सल के लिए रेडी है, अभी उस पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन चल देंगे HAM SINI. SI S SI N I, करेक्ट। तो ये लिख दिया है मैंने नाम। मेरा केक बन के रेडी हो गया, पैक डिलीवर के।